सर एक और सवाल है कि गुलाम हैदर के बच्चों को लेके पाकिस्तान भेजा जाए और गुलाम हैदर से उनकी बात कराई जाए, तो साक्षी हैं जो कि हमारे साथ लाइव में तकरीबन रोज़ाना साथ होती हैं, उनका ये दावा है कि गुलाम हैदर से उनकी बात हो चुकी है। गुलाम हैदर ने उनको डॉक्यूमेंट भेजे हैं और बच्चों को डिपोर्ट कराने के लिए यूपी की अदालत में उन्होंने बाकायदा पिटीशन भी फाइल कर दी है। तो गुलाम हैदर चूँकि आप उनके वकील हैं, तो आपका कोई रब्ता हुआ हो या आपसे कोई उन्होंने मुशावरत की हो, कंसर्न लिया हो कि ठीक है मैं वहाँ के वकीलों की खिदमत भी ले रहा हूँ, कोई ऐसी बात हुई है? अगर ये पिटीशन फाइल हो गई तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है? देखें, इस हवाले से मैं कम्प्लीटली अनअवेयर हूँ। गुलाम हैदर ने मुझसे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है। साक्षी जो है वो अच्छी लड़की है, वो बड़ा अच्छा काम करती है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कोई इनिशिएट लिया है तो उससे भी मैं बड़ा बेखबर हूँ और बाखबर नहीं हूँ उससे, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। अगर कोई केस दाखिल हुआ है तो मैं साक्षी को कहूँगा वो मुझे ज़रूर उसके डॉक्यूमेंट्स दे और उसको चेक करते हैं, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। नहीं गुलाम हैदर ने मुझसे इस केस के बारे में डिस्कशन की है कि मैंने केस फाइल किया है या कोई हायर किया है वकील, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक अभी तक मुझे किस इस बारे में मालूमात नहीं है। तो वैसे कानून तो इजाज़त देता है कि अगर गुलाम हैदर चाहें तो वहाँ पर वकील की खिदमत हासिल कर सकते हैं। देखिए, कानून इजाज़त तो देता है, लेकिन उसकी इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पावर ऑफ अटर्नी सिविल केस में तो दिया जाता है, क्योंकि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का जो केस फाइल करेंगे वहाँ पर उसमें तो पावर ऑफ अटर्नी दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसेस है, थ्रू एम्बेसी जाके वो पावर ऑफ अटर्नी दिया जाएगा। बाकी जो क्राइम है हुआ है, क्रिमिनल केस हुआ है या क्रिमिनल केस गुलाम हैदर वहाँ पे करना चाहता है तो उस पर पावर ऑफ अटर्नी नहीं होता है। बाकी सिविल केस में ज़रूर हो सकता है। अभी मुझे इस बारे में कम्प्लीटली मालूमात नहीं है। मैं साक्षी से भी गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसी बात है तो वो मुझे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करे। गुलाम हैदर से भी मैं इस बारे में डिस्कशन ज़रूर करूंगा। मेरे इल्म में अब तक ऐसी बात नहीं है। सर आप अक्सर इंटरव्यूज़ में बताते हैं, कुछ ऐसा पहले भी बताया कि आपका इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन जाना है, पाकिस्तान की एम्बेसी में जाना है, तो क्या ऐसी रुकावट है कि आज तक आप जा नहीं पाए? क्या वजह है? क्योंकि लोग तो बड़ा इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है। देखिए, वो हमने पहले भी आपको बताया था कि सडन डेमाइस हो गई थी, किसी का इंतकाल हो गया था गुलाम हैदर के घर में। और हम जो बेसिकली बलोच या हम सिंधी होते हैं, उनके घर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो रसूमात हमारी जो है लग जाती हैं 3 दिन 7 दिन, उसके बाद जो है 40 दिन तक ये हमारी रसूमात चलती रहती है, लोग आते रहते हैं। तो वो लोग इसमें बिज़ी हैं, तो उसमें भी अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। अनकरीब हमारा फिर जाने का प्लान होगा, हम डिस्क्लोज़ करेंगे, आप सबको बताएंगे। जल्द ही हम इंशाल्लाह वहाँ पे निकलेंगे, जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल ये है कि आप सीमा हैदर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, गुलाम हैदर के बच्चों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? एक और भी यहाँ कि यूपी की जो रियासत थी वहाँ पर इसने जो पनाह के लिए, असylum के लिए एप्लीकेशन दी थी, कल हमें इंडिया के कुछ दोस्तों ने बताया कि वो इसकी रिजेक्ट हो गई है, इसको पनाह नहीं मिल सकती। तो उसका आप उस तनाजुर में क्या देख रहे हैं इसका मुस्तकबिल? देखिए, सीमा का मुस्तकबिल जो है वो हिंदुस्तान की जेल में है। सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट के तहत वो जेल में होगी। हिंदुस्तान की अदालत ज़रूर उसको सज़ा देगी, जेल में होगी। प्रमा फेसाई केस है, वो कभी भी किसी भी सूरत में वो हिंदुस्तान की अदालत उसको ऐसे आंख बंद करके जो है अक्यूट नहीं कर सकती है। उसका मुस्तकबिल जेल में है। बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में है, गुलाम हैदर के साथ है, गुलाम हैदर को मिलेंगे। असलम के बारे में, असलम इतना आसान नहीं होता है कोई किसी मुल्क से जो है वहाँ से भाग के किसी और मुल्क जाए और वहाँ पे कोई ड्रामा करके, एक्टिंग करके तो मुझे असाइलम मिल जाए, ऐसे नहीं। अगर ऐसे असाइलम मिलना होता तो दुनिया यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ हो जाती। ऐसे असाइलम नहीं मिलता है। इसका जो असाइलम के लिए एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है वो सही हुई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस अदालत को। सर आपका एक तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तो छोड़ें, इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इलाका हो जिनके सेंटीमेंट इस केस से ना जुड़े हों। आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स में भी आप देखते हैं, हमें लाइव में लोग ज्वाइन करते हैं और वो उनकी ये कोशिश है कि ये मामला जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, इसको इसमें ताख़ीर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी भारत में चूँकि इंतखाबात होने तो इसको वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ये भारतीय भी कहते हैं, पाकिस्तानी भी जो लोग हैं वो भी कहते हैं। तो क्या इसको जो डिपोर्ट किया जाएगा अगर उसकी जगह वहाँ नहीं बनती तो क्या इलेक्शन हो जाएंगे, वहाँ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, फिर ही इसको डिपोर्ट किया जाएगा? सबसे पहले तो जितने भी सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के एहसास जुड़े हुए हैं, मैं उनके एहसास की कदर करता हूँ। मुझे बड़ी उनकी कदर है, बड़ी फ़िक्र है। बड़ी फ़िक्र की कदर की निगाह से उनके सेंटीमेंट्स और एहसास को हम देखते हैं। उनके एहसास को देखते हुए हम इस केस को आगे बढ़ के देख रहे हैं, चल रहे हैं। तो उन सबको, दोस्तों को यकीन रखना चाहिए, एतमाद करना चाहिए। सही सिमत में केस चल रहा है। आपके एहसास को, आपके सेंटीमेंट्स को कभी भी ठोस नहीं पहुंचने देंगे। बाकी सीमा जो है ये लॉन्च होगी ज़रूर पॉलिटिक्स में। इसको
ज़रूर मैं किसी सियासी तंजीम का नाम तो वहाँ की नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसको लॉन्च करेंगे। ये प्री प्लान एक साजिश है जिसके जो है ये लॉन्च होगी। ये प्री प्लान जो साजिश है ये एक तो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है उनके लिए लॉन्च की गई है, और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए लॉन्च की गई है, और हिंदुस्तान का जो भी धर्म है, धर्म में कुछ लोग हैं वो भी इसको थोड़ा यूटिलाइज करेंगे। तो ये वजह है, इलेक्शन तक हो सकता है इसको मकासद अपने पूरे करके फिर हो सकता है इसको डिपोर्ट किया जाए। सर मुझे एक अचानक सवाल याद आ गया कि गुलाम हैदर की पहली बीवी और बच्चे कहाँ हैं? उससे मुताल्लिक, क्योंकि देखिए आप वो खुद शायद इन बातों के जवाब ना दे पाते हो, क्योंकि आपको पूरी बारीकी से पूरे मामलात का पता है। तो लोग जब सीमा से सवाल होता है तो सीमा सबसे पहले ये कहती है जी उनको तो भेज दिया, उनको घर से निकाल दिया था, उनका कोई नहीं है। तो उसके ऊपर आप क्या जानते हैं उनको, क्योंकि आपके बड़ा गहरा ताल्लुक भी है इस मामले में? देखिए मैं बड़ा गहराई से ये मामला जानता हूँ। सीमा यही कहती है कि गुलाम हैदर ने अपनी पहली बीवी को निकाल दिया, बच्चों को बेच दिया। ये सरासर झूठ बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब गुलाम हैदर का इस सीमा हैदर से लव अफेयर हुआ तो जब शादी करने का इनका दोनों का इरादा हुआ, प्रपोजल सीमा हैदर ने जब गुलाम हैदर को दिया तो सीमा हैदर ने ये शर्त रखी कि मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन तुम्हें पहली बीवी को तलाक देनी पड़ेगी। इस प्रपोजल पर गुलाम हैदर ने अमल करते हुए, क्योंकि सीमा ने काफ़ी प्रेशराइज किया गुलाम हैदर को कि मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक तुमने पहली बीवी को तलाक नहीं दी। फिर गुलाम हैदर ने पहली बीवी को तलाक दी सीमा के कहने पर। ये है। बाकी बच्चे जो हैं अब तक गुलाम हैदर के घर में मौजूद हैं। गुलाम हैदर के जो वालिद हैं अमीर जान साहब उसके पास मौजूद हैं। वो उनकी सारी कफालत जो है बच्चों की वो गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब कहते हैं। बाकी उसकी जो पहली बीवी है उसकी जो तलाक हुई, उसका जो घर खराब हुआ वो सीमा हैदर की वजह से हुआ। सीमा हैदर नहीं तलाक दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, और आप सब का देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही आप सवालात रोज़ हमसे पूछते हैं। तो आज इनसे जिसका मुलाकात हुई हमने वो सारे सवाल इनके सामने रखे और आपके सामने जवाब भी आ गए। दूसरी बात चलते चलते मैं ये है कि हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि कई दफ़ा फ़ोन करना पड़ता है इनको कि इंटरव्यू के लिए टाइम दें। इनके पास टाइम नहीं होता। जब भी इनको टाइम मिलता है तो वो मुझे या पाकिस्तान से या इंडिया से जो दोस्त उनको फ़ोन करते हैं तो ये मुख्तसर टाइम उनको देते हैं, लेकिन ये जो उंगली उठाते हैं कि जी यूट्यूबर ज़्यादा और वकील कम है, तो मेरे ख्याल में ये किसी प्रोफेशनल वकील के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करना सरासर ज़्यादती है। बाकी उसकी जो पहली बीवी है उसकी जो तलाक हुई, उसका जो घर खराब हुआ वो सीमा हैदर की वजह से हुआ। सीमा हैदर नहीं तलाक दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, और आप सब का देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही आप सवालात रोज़ हमसे पूछते हैं। तो आज इनसे जिसका मुलाकात हुई हमने वो सारे सवाल इनके सामने रखे और आपके सामने जवाब भी आ गए। दूसरी बात चलते चलते मैं ये है कि हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि कई दफ़ा फ़ोन करना पड़ता है इनको कि इंटरव्यू के लिए टाइम दें। इनके पास टाइम नहीं होता। जब भी इनको टाइम मिलता है तो वो मुझे या पाकिस्तान से या इंडिया से जो दोस्त उनको फ़ोन करते हैं तो ये मुख्तसर टाइम उनको देते हैं, लेकिन ये जो उंगली उठाते हैं कि जी यूट्यूबर ज़्यादा और वकील कम है, तो मेरे ख्याल में ये किसी प्रोफेशनल वकील के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करना सरासर ज़्यादती है।